हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं ये क्या है। ये हमने उड़द की दाल ली है। ये 2 कटोरी उड़द की दाल ले रहे हैं। एक बड़ी है कटोरी हमारी और इसमें समथिंग 1 किलो उड़द की दाल है और आधी किलो चने की दाल है। 1 कटोरी लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ओवरनाइट इसको पानी में ही छोड़ देंगे जिससे हमारी दाल अच्छे से फूल जाए। और आप चाहो तो सुबह डालो, शाम के टाइम दाल दोनों धो सकते हो। ये हमने ओवरनाइट सोक के लिए रख दिया है। इसे ढक के रख देने से इससे अच्छा सा इसमें फर्मेंटेशन आ जाए। ये देखो हमने दोनों ही दाल धो लिए हैं अपनी। और ये हमने कुमेड़ो होता है उसको काट लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पीस करेंगे जिससे वो कद्दूकस करने में आसानी रहे। फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं कुमेड़ो की बड़ी, या जिसे कुमेड़ो भी कहते हैं, आप लोग समझ सको इसलिए मैंने आपको ये रेसिपी तब बता रही हूँ जब ये मैं दिखा रही हूँ। और इसे नहीं समझ में आया तो जिससे पेठा बनता है वो फल है ये। इसे हम अच्छे से पूरा कद्दूकस कर ले रहे हैं। सारा ही कुमेड़ो हमें इसी तरीके से पूरा कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद इसको साइड में रख देंगे। और इसमें पानी भी निकलता है। ये पानी का हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो दाल कुमेड़ो वगैरह है उसको मिक्स करेंगे ना, बहुत गीला हो जाएगा। ये देखो हमारा कद्दूकस हो गया है। अब हम दाल को पीस रहे हैं। हमने जार में दाल को पीसा है। अगर आपसे दाल जार में ना पिसे तो आप सिल पर भी इसको पीस सकते हो। थोड़ी टाइट पिसती है इसलिए जार में पिसने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इसमें हल्का सा कुमेड़ा का ही पानी डालकर पीसा है। लेकिन दाल एकदम परफेक्ट पिस गई है हमारी, ना ही गीली हुई है ना ही कुछ, परफेक्ट पिस गई है। हम इसको बर्तन में निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें सारी उड़द की दाल पीस लेनी है। हमारी उड़द की दाल पिस गई है, हम चने की दाल पीस रहे हैं। ये सारी फूली हुई दाल है इसलिए आसानी से पिस जा रही है। इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी डालें। ये हमने चने की दाल भी पीस ली है, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये मैंने सिर्फ एक ही राउंड आपको दिखाया है। आप ना इसी तरीके से सारी दाल पीस लेंगे। ये देखो हमारा कुमेड़ो है, ये हमने कद्दूकस किया था। इसको हम निचोड़ के पानी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये निचोड़ते नहीं बनना है, इससे हमने कपड़े में डाल कर, सूती कपड़ा होता है उसमें इसको डाल लिया है। हम इसको अच्छे से इस तरह से करने से इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। अब हम इसको अच्छे से निचोड़ देंगे। देखो इसमें कम से कम 1 लीटर के समथिंग पानी निकल रहा है। देखो ये हमने निचोड़ दिया है तो हमारा पानी सारा आराम से निकल गया। अगर आप इसको निचोड़ोगे नहीं तो आपको कुमेड़े नहीं बन पाएगी। जो कुमेड़ों की बड़ी बनाते हैं वो नहीं बन पाएगी और दाल बहुत गीली हो जाएगी हमारी। ये देखो हमने इसको निकाल लिया है। अब देखो इसमें पानी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये पानी है कम से कम 1 लीटर के समथिंग। अब हम इसको दाल है जो इसमें कुमेड़ों में डाल दी और इसको मिक्स कर रहे हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको फेंटना भी है, कम से कम 15 से 20 मिनट इसको फेंटें जिससे हमारी दाल अच्छे से फूल जाएगी। देखो हमारे बर्तन में नहीं बन रही थी, हमें इसको फ्रिज में भी रखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको एक जो हमारे फ्रिज का डब्बा होता है सब्जी वाला, उसमें हमने इसको भर दिया है। फ्रेंड्स, जो हमने दाल भिगोई थी वो सुबह के टाइम भिगोई थी, शाम के टाइम पीसी थी, उसको अच्छे से फेंट के रात के लिए रख दिया था हमने। अब हम सुबह बड़ी लगाने जा रहे हैं तो हमने जो दाल डिब्बे में करके रखी थी उसको एक बर्तन में कर ले रहे हैं जिससे बड़ी लगाने में लेकर आसानी होगी। देखो इस तरह से हम बड़ी लगा रहे हैं। मिथौरी की बड़ी हम ज़रा थोड़ी छोटी लगाते हैं और कुमेड़ों की बड़ी हमें बड़ी लगानी होती है। इसी तरीके से हम अपनी बड़ियाँ लगाएंगे। आप देख सकते हो हम 3 लोग बड़ी लगा रहे हैं।
बहुत से लोगों से अगर नहीं बनती है तो वो जो ऑयल के पैकेट आते हैं उसको भी कॉर्नर से काट के लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग हाथ से ही लगा रहे हैं। आप देख सकते हो कितने ही आराम से इसको हम लगा पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी काफ़ी बड़ी लग चुकी हैं। हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं कि हमें लगाना आसान पड़ रहा है, इसलिए हम हाथ से लगा रहे हैं। आपको लगाना नहीं आए तो आप पैकेट में थोड़ा सा कॉर्नर काट कर उसमें भर कर लगा सकते हो आराम से, अगर आपको हाथ से लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो। फ्रेंड्स, किस किस के यहाँ इस तरीके से बड़ी बनाई जाती हैं, किस किस ने कुम्हाड़ों की बड़ी की सब्जी खाई है, किसने कुम्हाड़ों की बड़ी बनाई है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करो, जिससे आपको पता लगे ये किस तरह से बनाई है। ये बनाना बहुत ही सिंपल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं बना सकते। शहर में रहने वाले लोग भी इसको बना सकते हैं, बस बनाने का सिंपल तरीका आना चाहिए। मैंने आपके साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको समझाया है और ज़्यादा कुछ स्किप भी नहीं किया है, जिससे आपको समझना है। देखो फ्रेंड्स, हमारी बड़ी सारी बनकर कंप्लीट हो गई हैं। ये धूप में डाल दिए हैं हमने, और हम इसके ऊपर थोड़ा कपड़ा बिछा देंगे, जिससे इस पे धूल मिट्टी ना जाए, इसमें किसका ना हो, क्योंकि आज हवा बहुत चल रही है धूप के साथ साथ, इसलिए हमने इसको ढक दिया है। देखो फ्रेंड्स, ये सूख गई है, हमने इसे छुटा लिया है। थोड़ी सी ये गीली है तो हम इसको कल डालेंगे। हम शाम के 5 बजे के टाइम इसको छुटा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, कितने आसानी से ये छूट रही है, और ये कम से कम 50-70% तक सूख गई है। इसको हम एक दिन और धूप में डालेंगे। ये देखो, इस तरीके से सारी बड़ी बन गई है। हमारी बड़ी बनकर रेडी है। इसकी सब्जी भी बनाकर हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।